हमारा कोर्स जो है CH का कोर्स है, इंट्रोडक्शन कोर्स है। इसमें मैं आपको CH के जर्नी के थ्रू लेके जाऊंगा एंड वील हैव फन डूइंग दैट। कोर्स विल लास्ट फॉर अबाउट 12 आवर्स। ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हु एम आई? मेरा नाम फ़हीम इलियास सिद्दीकी है। ठीक है, मैंने बैचलर्स की हुई है, बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसके अलावा मेरे पास CCNA का सर्टिफिकेट है, CCNA सर्टिफाइड, आईटेल वर्जन 3 फाउंडेशन सर्टिफाइड। इसके अलावा जो है मैंने IoT इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेवलपमेंट इन डिज़ाइन डेवलपमेंट किया था नैपटेक के थ्रू, इस्लामाबाद से, नस्ट यूनिवर्सिटी से। फर्दरमोर मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट का 365 सर्टिफाइड भी हूँ। और अभी बहुत रिसेंटली मैंने EC काउंसिल का CSA सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। सी EC काउंसिल का ESA सर्टिफिकेट जो है वो एक्चुअली ब्लू टीमिंग की तरफ आता है, वो डिफेंस की तरफ आता है। और जो हमारा कोर्स है वो अटैक सरफेस को कवर करेगा। ठीक है। डिफेंस के लिए ये मेरी ज़ाती राय है, आपको ज़रूरी है पता होना कि अटैक कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं। और जब मैंने ये अपना EC काउंसिल के कोर्सेज किए थे, CEH वर्जन 13 एंड वर्जन 12, उसके बाद मेरे लिए CSA करना बहुत आसान हो गया था। आई एग्जैक्टली नो हाउ द अटैक्स वर हैपनिंग। और मुझे जो था एट टाइम्स जो था मुझे सवाल देखने की जवाब देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। सवाल देखने के साथ ही मुझे पता चल गया था जवाब क्या है। एंड इट टर्न्स आउट कि मेरे पास जो नीचे ऑप्शन है उसके अंदर वो जवाब जो था वो सामने ही था। दिस थिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दोस अटैक्स, और इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें कवर भी कराऊंगा। अटैक इसलिए होते हैं कि दे डिफाइन यू के आपकी वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं। और CSA जो है वो आपको हेल्प करती है उनको आइडेंटिफाई करने के, कम्युनिकेट करने के लिए, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई है। ठीक है। फर्दर ऑन ये तो मेरी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन के बारे में बात हो गई। मैंने क्या क्या ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई हुई हैं। मैंने नैफटेक का कोर्स कराया हुआ है CTA के साथ, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। वो मैंने वर्जन 13 कराया, सॉरी वर्जन 12 कराया था। उस वक्त तक वर्जन 13 लॉन्च नहीं हुआ था। मैंने वर्जन 13 जो कि AI का मॉडल के साथ आता है वो आई टेकनेक्स के साथ कराया हुआ है, और मल्टीपल ट्रेनिंग्स मैंने कराई हुई है उसकी। अ, और ये इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मेरा तीसरा या चौथा बैच होगा। सो लेट्स होप कि ये भी एक अच्छा बैच निकले। इसके अलावा मेरी जो मल्टीपल बैचेस मैं करा चुका हूँ विद इन द पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, वो RHCSA रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के 6 बैचेस करा चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बैचेस लड़कों ने किए हैं, लड़कियों ने किए हैं, उनमें से 80% जो है पासिंग रेट है। रिमेन 20% में से जो है 10% मैं ये बोलूँगा उन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया। एंड अनफॉर्चुनेटली 10% वो अभी री अटेम्प्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। इसके अलावा मेरी कॉम्शिया साइबर सिक्योरिटी प्लस की मैं ट्रेनिंग भी की हुई है, और इसकी मैं ट्रेनिंग भी एज वी स्पीक डिलीवर कर रहा हूँ। इसके अलावा इसाका की CSX प्लेटफॉर्म के भी प्रैक्टिशनर की भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं अदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे CEH की ट्रेनिंग जो है एथिकल हैकिंग की, वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ। फर्दर मोर मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूँ। मैंने फोर्टीनेट की डिवाइसेस, जब मैं आपको कोर्स कराऊंगा तो मैं एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को मैं डिफरेंशिएट करके आपको बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर काम किया है। मेरा ज़्यादा जो काम जो है वो बैंडविड्थ मैनेजर्स के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। इनको मल्टीपल लोकेशंस पे इनको डिप्लॉय करना और इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना। सो आई हैव डन दोज पर्टिकुलर थिंग्स ऑन दोज ग्राउंड एज वेल। मोस्ट ऑफ माय वर्क वाज इन UAE, और ये मैं वहाँ पे परफॉर्म कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने बैराकूडा सॉल्यूशंस के ऊपर मैंने काम किया हुआ था, और सोफो सॉल्यूशंस अप्लाई किए हुए थे, डीप नाइन्स मैंने अपने, और मेरी ज़्यादातर कंसल्टेशन एक्टिविटीज़ मेरी UAE के अंदर है। आई मूव जस्ट बिफोर कोविड टू पाकिस्तान, और उसके बाद से जो है मैंने जो है अपना साइबर सिक्योरिटी कोर्स से कैरी ऑन किया, और हमने जो है इसके अंदर फील्ड को जो है वो आगे शुरू किया। ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज द रीजन। ठीक है। और डू वी आर वी इन अ करेक्ट फील्ड और नॉट। आंसर इज वेरी सिंपल।
yes, we are in a correct field and we need cyber security on daily basis. ठीक है, आप कोई भी अभी करंट कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लें अक्रॉस द रीजन या अक्रॉस द ग्लोब, उसके अंदर आपको एक साइलेंट वॉर होती हुई नजर आएगी एट द बैकग्राउंड, और वो एक्चुअली होती है वॉर साइबर सिक्योरिटी की, कि हाउ यू कैन कंट्रोल द डेटा फ्लो इन द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब। जो आपको ज्यादा बेहतर कर सकता है वो आपसे कर लेते हैं, यू कैन गेट अ डोमिनेंट हैंड। नीडलेस टू से कि अभी जो एक्टिविटीज हुई थी कुछ अर्सा पहले दो मुल्कों की, तो उसके अंदर भी साइबर सिक्योरिटी का रोल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स टू मच, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग कि हमें अगर गूगल पे जाते हैं व्हाट इज द करंट स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, हम लिख देते हैं नाउ दिस इज द करंट रिसर्च ऑन द, जो ये आपके सामने भी रिजल्ट आएंगे वो गूगल से रिलेटेड होंगे, सो व्हिच मींस कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग फैब्रिकेटेड ओवर हियर। व्हाट is the scope of cyber security इन पाकिस्तान। चलें इन पाकिस्तान की पहले बात करते हैं, फिर ग्लोबल उसमें भी चले जाएंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि आपकी जो है आपकी जो डिजिटल गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर राइज इन साइबर अटैक्स, और इसके अंदर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रोइंग डिमांड्स आ रही हैं, एज अ बिजनेस आपका कंटिन्यू कर रहा है, और आप इसका एक और एविडेंस भी है कि आप देख सकते हैं कि अपने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, खासतौर पर पंजाब के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी इज ऑलवेज देयर। जो हमारे स्टूडेंट्स जो अभी हमारी ऑडियंस KPK से आ रही है, तो वहाँ पे भी वो साइबर सिक्योरिटी के जो है कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ अभी जो है हैंड टू हैंड नज़र आएगी, आपको साइबर सिक्योरिटी नज़र आएगी, और आपको हर फील्ड के अंदर जो भी फील्ड आप चूज़ करना चाहें, जो भी बात करना चाहें, जो भी आप एजुकेशन हासिल करना चाहें, उसके अंदर जो नई चीज़ आ रही है वो आ रही है AI, आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब मैंने साइबर सिक्योरिटी को पढ़ना शुरू किया था, तो उस वक़्त जो था AI को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा था। इनफैक्ट वो कवर ये किया जा रहा था, आई मीन इट्स सॉर्ट ऑफ अ चीटिंग, क्योंकि यू गो टू ChatGPT, ठीक है? और यहाँ पे आप कोई भी कमांड लिख देते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल शो मी बेसिक कमांड्स। nmap क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो आप ये लिख देते थे, और उसके हिसाब से ChatGPT अभी भी आपको एक बना के देगा, बिल्कुल बना के देगा। लुकिंग फॉर अ बेटर आंसर, तो उसका एल्गोरिथम चलाएगा, और वो आपको ये बना के देगा कि ये है आपके आंसर्स, और ये आपके कोड्स भी आपको लगा के देना शुरू कर देगा। सो द टीचर्स के हिसाब से ये होता था कि ओके फाइन, यू हम लोगों ने आपको ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं, करा रहे हैं, सो यू शुड नॉट बी यूजिंग ChatGPT। नाउ इन वर्जन 13 इट इज इंटीग्रेटेड, एवरीथिंग इज हैज अ मॉड्यूल, और हर चीज़ को AI के अंदर इंटीग्रेट किया जा चुका है। आपके बहुत सारे टूल जो आप यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल वेब एक्सप्लॉयटेशन के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, पब स्विच इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो उसके अंदर भी AI के मॉड्यूल्स ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, और अगर नहीं हुए हैं, किसी के पास पुराना पड़ा है, तो वो उसमें कर देगा। ठीक है, उसमें कर देना चाहिए। इसके अलावा शेल GPT जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है आपके अंदर, आपकी काली लिनक्स के अंदर। तो वो आपके कहने का मतलब ये है कि इसी काउंसिल ने अपने सारे कोर्सेज के अंदर AI का जो मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, एंड दे आर प्रमोटिंग ऑल देयर कोर्सेज विद AI इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, सो दे आर डूइंग इट एंड वी आर रिक्वायर्ड टू डू दैट, और हमें चाहिए कि हम इसको जल्द से जल्द अपने लाइफ का हिस्सा बना लें, सो ताकि हम लोग अपने उसको अपनी साइबर सिक्योरिटी नीड्स को अपनी मार्केट के शाना बशाना चल सकें। ठीक है ना, वी डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में। इस कोर्स के जो है 20 मॉड्यूल्स हैं, सही है। इंशाल्लाह हम सारे के सारे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो सिर्फ बातों के हद तक ही होंगे, क्योंकि वो एक दो कमांड्स के अंदर वो चीज़ें भी हो जाएंगी। मैं आपको ज़रूर कोई चीज़ जो है आपको मिस नहीं कराऊंगा इंशाल्लाह। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, जो पहली क्लास होगी हमारी ऑफिशियल क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी। इसके अंदर मैं दो चीज़ें कवर कराऊंगा आपको। मैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, किस किस्म के रोल्स होते हैं इसके अंदर, आपको वो कराऊंगा। किस किस्म के हैकर्स होते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्यों परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में बताऊंगा।
थोड़ी सी लाइफ साइकिल्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि कौन सी लाइफ साइकिल कहाँ पे यूज़ होती है और क्यों यूज़ की जाती है। इसके अलावा मैं आपको लैब का सेटअप करना बताऊंगा। आप देख सकते हैं लैब ऊपर भी पड़े हुए हैं, लेकिन एक लैब होगी आपके पास जो कि आपकी सिस्टम पे एग्जिस्ट करेगी, ताकि आप सारी परफॉर्मेंस सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करा सकें। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको लैब कैसे सेटअप की जाएगी और कौन-कौन से आपके पास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी और कौन-कौन से आपके पास लैब को एक्चुअली एग्ज़ीक्यूट कराने के लिए और कितने सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है? अम, जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, मैं रिकमेंड करूँगा आपके पास लैपटॉप या जो भी मशीन होगी उसके पास एटलीस्ट 16 जीबी रैम हो। हाउएवर 8 जीबी रैम पे भी चीज़ें चल जाएँगी, लेकिन परफॉर्मेंस विल बी वेरी स्लो, ठीक है? तो ये मेरी सिर्फ़ रिकमेंडेशन है। 16 जीबी रैम हो तो उसपे काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से चल जाती हैं। आपकी अटैक सरफेस को भी मैं बताऊँगा, ठीक है? इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत मज़ेदार चैप्टर होगा, जिसके अंदर से मैं आपको बताऊँगा कि सोशल इंजीनियरिंग को कैसे परफ़ॉर्म किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो वेब के अंदर हम जाएँगे तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक होगा, वेरी फेमस, वेरी नाइस, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, नथिंग नथिंग मोर देन दैट। तो इसके बारे में भी देखेंगे। जब वायरलेस हैकिंग की तरफ जाएँगे सो आई विल शेयर नोट्स विद यू। परफॉर्म कराना मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ओ ऑन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म, और रीज़न उसका बहुत सिंपल सा है कि इसके अंदर डिस्कनेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड जब एक चीज़ मैं डिस्कनेक्ट कर जाऊँगा, तो फिर आप लोगों को इश्यूज़ आएँगे कि सर वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? क्रिप्टोग्राफ़ी को देखा जाएगा, आईओटी की मॉडलिंग को देखा जाएगा, हैकिंग मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म्स को मैं आपसे कवर कराऊँगा और ये आईडीएस, आईपीएस इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी मैं दिखाऊँगा और आपको हैकिंग वेब सर्वर्स वगैरह जो कुछ हो सका मैं आप लोगों से करके दिखाऊँगा यहाँ पर। के अलावा आपको मैं हार्डवेयर से भी मुतारिफ कराऊँगा इसके अंदर कि कौन-कौन से हार्डवेयर जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए। कुछ हार्डवेयर जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं और कुछ हार्डवेयर जो है उनको जो है हमको परचेज़ करना पड़ेगा। डिपेंड्स अपॉन योर यूसेज, ठीक है? उनको सिर्फ़ खरीद के लिए उनको खरीदने के बाद उनका क्या काम होता है, उनसे कैसे काम लिया जाता है, वो क्या होगा वो करवाया वो मैं आपको बताऊँगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। जस्ट 1 सेकंड प्लीज़। Some information is slightly जब मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स किया था नस इस्लामाबाद से, तो मुझे बहुत सारे हार्डवेयर्स के बारे में पता चला जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ होते हैं। और हाउएवर उन्हीं हार्डवेयर से जो था मेरा इंटरेस्ट और अच्छा बिल्ड हुआ और मैंने कुछ डिवाइसेस बनाई थी कि जो कि जिन्होंने मेरा जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो मेरी एक्सपेरिमेंटेशन थी और मेरा लर्निंग पाथ था, मेरा लर्निंग कर्व को उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया। नाउ रिमेंबर दीज पर्टिकुलर डिवाइसेस आर नॉट मेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी, दे आर मेंट फॉर योर अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? आप उसकी हाउस की ऑटोमेशन उससे कर सकते हैं, but they are again not limited to the scope of the work that you are thinking of, ठीक है? अगर आप इसका स्कोप इसका बढ़ा सकते हैं, why not? ठीक है? और यही मैंने किया था। इसका स्कोप मैंने इसको किसी और चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई थी, किसी और चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट की गई थी, मैंने कुछ और कर दिया, ठीक है? इट हैपेंस। अगर आप कर सकते हैं, why not? मुझे टीचर्स अच्छे मिले एंड दे गाइडेड मी थ्रू और अगेन इंटरनेट ज़िंदाबाद। जो चीज़ जो गैप्स रह गए थे, वो इंटरनेट और चैट जीपीटी ने कवर कर दिए। रिमेंबर वन थिंग, इंटरनेट और चैट जीपीटी आपको सिर्फ़ उतनी ही हेल्प करेंगे जितनी आपकी सोच है, ठीक है? हाउएवर आई विल शेयर यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज़, दे आर जेन्युइन स्टोरीज़ और दिखाया जाएगा आपको। ओसेंट के बारे में मैं बताऊँगा इस कोर्स के अंदर। ओसेंट इज़ अ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग।
वो करते हुए आप किस तरीके से जो है काम कर सकते हैं। कुछ जॉब्स निकलती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और किस्म की जॉब्स होती हैं, उनके बारे में बताऊँगा। एक आपको चार्ट बना के दूँगा मैं, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपका जो सीईएच है, वो कहाँ पे फिट होता है उस हायरार्की के अंदर। और इस वक़्त अगर देखा जाए ईसी काउंसिल का सीईएच, मैं बहुत दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बहुत एजुकेटेड गेस ज़रूर दे सकता हूँ। इस वक़्त वो जो है टॉप में आ चुका है। अग सॉरी ईसी काउंसिल जो है इस वक़्त टॉप में आ चुका है, जो कि स्पेशली जो इन्होंने अपना एआई वर्ज़न जो लॉन्च किया है सी पेंट का, उसके बाद तो ये डेफ़िनिटली टॉप पे आ चुका है। इससे पहले जो था और अपने वेंडर्स के साथ इसका जो थी एक अच्छी टसल थी, एक अच्छा कॉम्पिटिशन था। और इस वक़्त मेरे हिसाब से, अगेन आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन एक बहुत एक एजुकेटेड गेस है मेरा कि जब से सीईएच के बाद इन्होंने सी पेंट लॉन्च किया है, रीलॉन्च किया है सी पेंट को, वो दैट टू विद एआई। तो सी पेंट इस वक़्त जो है मेरे ख़्याल से वो विद एआई जो है वो टॉप पे चल रहा है। आई रिमेंबर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इसका 48 आवर्स का एग्जाम है, जिसके अंदर आपको 8 डोमेन्स की मशीन्स को ब्रेक करना होता है, सॉरी 5 डोमेन्स की मशीन को ब्रेक करना होता है, एंड यू हैव 7 डेज टू राइट अ रिपोर्ट विद अ ब्रेक ऑफ 2 आवर्स आई गेस। आई मे बी थोड़ा सा स्केची हूँ डिटेल्स के ऊपर। तो यस दोस थिंग्स आर देयर। हाउएवर सीएच जो है आपका जो है ये अभी भी 3 घंटे का एग्जाम है। सही है, 125 इसके जो अगर आप लेते हैं इसके थ्योरी में अटेम्प्ट करते हैं इसको, तो 125 जो इसके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक, सॉरी 125 क्वेश्चंस हैं, एंड योर पासिंग मार्क्स है 80%। अभी रिसेंटली जो है मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो है उसको अंदर इन्होंने एनरोल कराया था, एंड दे हैव स्कोर्ड ऑन एवरेज ऑफ 85 मार्क्स के एक करके वो क्लियर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 4-5 और भी उन्होंने अटेम्प्ट करना है। दे विल डू द वेरी सेम थिंग इंशाल्लाह। इसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल आता है जो कि इट विल बी इट्स वर्थ ऑफ इट्स नेम, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, as far as the job market is concerned, once you get an EC Culture certificate, maintaining that you are ECEH certified, it is good enough। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल आता है, आई मीन इट विल टेक यू अ डिफरेंट डोमेन। ठीक है, डोमेन मींस कि आपकी वो एक बॉल गेम जो है नया खुल जाएगा आपके लिए। तो ये है मेरा मानना इसके अंदर। हाउएवर साइबर सिक्योरिटी के अंदर और भी डोमेन्स आती हैं। आपके अंदर आपका ऑडिट आ जाता है, आपका जीआरसी आ जाता है, आपका सीएसए आ जाता है, जिसके अंदर आपका क्या कहते हैं सॉक एनालिस्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर सीसॉ आ जाता है। तो ये सारी डोमेन्स आती हैं। हाउएवर ऑल ऑफ देम, ऑल डोमेन्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर, और आपका सीईएच जो है उन सब के अंदर आपको जो है बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं ऐसे जिनके पास जीआरसी का एक्सपीरियंस तो है, हाउएवर दे हैव ज़ीरो आइडिया हाउ दीस अटैक्स हैव हैपेंड। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम नहीं और नेशनैलिटी नहीं बताऊंगा। दे आर वेरी गुड इन देयर जीआरसी डोमेन, दे आर वेरी गुड इन देयर ऑडिट डोमेन, और वो अपने बैंक्स के अंदर बहुत सीनियर पोजीशन। हाउ डू यू डू दीज पर्टिकुलर अटैक्स, और ये आप इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं, या फॉर दैट मैटर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। So they are clueless, they do not know how to use that. Lekin however, whatever the domain they are in, they are very good at it. Let's talk a little bit more about Google। ठीक है, तो थोड़ा सा लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं, आज के डेमोन्स्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक बहुत मजे का एक जुमला बोला था, एंड आई लव्ड इट आफ्टर आई अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, एंड आई इट टुक मी रियली लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। वो बोलते थे कि इफ यू आर गुड इन गूगल इन सर्चिंग ऑन गूगल बेटर देन मी, देन यू कैन फाइंड एनीथिंग दैट यू वांट। तो हम लोगों को नहीं समझ में आता था क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सीईएच अगर हम लोगों ने लिखना है तो हम ऐसे ही कर दे लिख देते हैं सी एच सर्टिफिकेशन कोर्स। अब तो खैर गूगल हमारी प्रोटेक्शन भी शुरू हो गए, एआई मोड भी आ चुका है। हाउएवर देयर इज अ टेक्निक ऑन गूगल कॉल गूगल डॉर्किंग। ठीक है, चलें,
गूगल डॉर्किंग के बारे में हम अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो वो क्या बोलेगा कि आप जो हैं जाते हैं और आप एक ऐसी सर्च करते हैं कि जिस तरीके से आपको आप ये कह सकते हैं गूगल हैकिंग आप इसे कर सकते हैं, पर इट इज़ नॉट गूगल हैकिंग, इट इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ टर्निंग योर डेली डे सर्च इनटू अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, गूगल डॉर्किंग की चीट शीट भी मौजूद है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ पे आती हैं। यस, दिस इज़ अ वेरी गुड चीट शीट। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च ऑन अकरेंस ऑफ ऑल कीवर्ड्स गिवन, द ऑल इन टेक्स्ट करते हैं। ये हम इसको इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, ऑल इन टेक्स्ट कोलन इन्वर्टेड कॉमास में अपना कीवर्ड लिख देंगे। ठीक है, और इन यूआरएल अपना कीवर्ड लिख देंगे, इन टेक्स्ट अपना कीवर्ड लिख देंगे, इन साइड अपना कीवर्ड लिख देंगे। ठीक है, या हमें अगर चाहिए किसी भी आप जाते हैं फॉर एग्जांपल गूगल पे आप जाइए, google.com पे जाइए और उसमें है कि आई एम सर्चिंग फॉर एनी फाइल टाइप व्हिच इज इन पीडीएफ, तो फिर वो क्या करेगा आपको गूगल पे जाके सारी जो है पीडीएफ के अंदर जो फाइल्स होंगी वो देना शुरू कर देगा। Now, why this is good and why I said Google hacking is there? Because अगर आपने अपनी कोई भी वेबसाइट के ऊपर बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर और आपने कोई भी ऐसा पीडीएफ के अंदर फाइल रखी हुई है जो कि आप पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, इट विल फेच इट आउट एंड गिव इट टू यू। सही है। नाउ अगर आप यहाँ से लिस्ट देखें, ठीक है, तो ये ठीक ठाक बड़ी लिस्ट तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी लिस्ट है। नाउ मैं आपसे कहूँ इसको याद करें, प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं याद कर सकते। फिर इसके अंदर ऑपरेटर्स भी हैं और एंड ऑपरेशन कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट इंक्लूडेड है, सिनोनिम्स हैं, ये इनको हम कैसे करेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी चलती जा रही है। याद कैसे की जाए इनको, याद कैसे किया जाए। तो सर याद करने की ज़रूरत नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क जीपीटी, एंटर कीजिए और आप इस वेबसाइट पे आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको जो लिखना है अभी आप देखिएगा, हम लिखते हैं ऑफिशियल कॉमशिया ए प्लस कोर्सवेयर। ठीक है, हम ये लिख देते हैं। ये तो हम गूगल पे भी लिख सकते हैं ना। अब देखें इधर क्या होता है। आहा, अब इसको कहते हैं जनरेट करो। ठीक है, जब हमें यहाँ पे लिखते हैं तो हमें एक यहाँ पे एक कोड नजर आ जाता है, जनरेटेड कोड नजर आ जाता है। ठीक है, फाइल टाइप पीडीएफ ऑफिशियल कोर्सेज सब। ठीक है, और अगर हम जाके इसको यहीं पे सर्च करते हैं जो कि अभी मैंने आपको शीट दिखाई थी, तो इसको हम यहाँ पे लेकर कॉपी डॉट कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम इसको इधर आके सर्च कर देते हैं। तो सर इसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट्स दे आर डिफरेंट। ठीक है, ये ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। वंस यू चेक इट आउट देन यू विल फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, यहाँ पे जो था मैंने जब कोर्सेज का बोला था तो उसने मुझे फाइल टाइप पीडीएफ की निकाल के दे दी कि देखो यहाँ पे जाएंगे तो आपको ए प्लस का कॉमशिया का ए प्लस का कोर्सवेयर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल होगा। एंड यू कैन सी ये सारी पीडीएफ के रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास। आई डू नॉट नो वेदर दे करेक्ट और नॉट, बट दे आर इन पीडीएफ, राइट। सो जस्ट हमने इसको खोल लेते हैं, यहाँ से खोल लेते हैं और यहाँ के भी रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तारीम इन्फो का आ रहा है, इसको भी खोल लेते हैं। ठीक है, जस्ट टू सी द रिजल्ट। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो ये एक हमारे पास एक और कोई इदारा है जो कि अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह हमसे साथ शेयर कर रहा है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई आस्क्ड फॉर। व्हाट आई आस्क्ड फॉर वाज अच्छा ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई आस्क्ड फॉर। सॉरी, आई थिंक मुझसे वो टैब क्लोज हो गया। ओके, कमिंग बैक ऑन दिस पीडीएफ थिंग, और ये आपके पास पीडीएफ के अंदर ये आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा कोर्स आपके पास पीडीएफ के अंदर आ गया, क्या क्या चीज़ें कवर कराई जाएंगी उसके अंदर। आप इसको डाउनलोड कर लें। वंस यू डाउनलोड इट, आई एम नॉट गोना डाउनलोड इट, बट वंस यू डाउनलोड इट आपको इन द पीडीएफ फॉर्मेट ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट इट हैज डन, आपने जब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे गए आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप वहाँ पे अपना नाम लिखिए, उसको उसकी सर्च कीजिए और ये आपको जब जनरेट गूगल डॉकिंग बना के देगा
तो उसका मतलब है कि वो आपको इसके अंदर फॉर्मेट में बना के देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इन, फॉर एग्जाम्पल इन इस्लामाबाद लिख देते हैं। ठीक है, या लाहौर कर देते हैं, चलें लाहौर कर देते हैं, इन लाहौर। लेट्स से एक और वर्ड लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या है, इन एक्सेल फॉर्मेट। चलो ये भी कर लेते हैं, सी व्हाट हैपेंस नाउ। ठीक है, अब जो है साइट lahore.edu.pk हो गया, ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करेगा। सही है, और ये फाइल टाइप जो है वो एक्सएलएस देती है, जो कि एक्सेल का फॉर्मेट है। सही है, कॉपी डॉट कर लें या सर्च इन गूगल कर लें, तो एग्जैक्टली आपको ये वहीं पे ले जाएगा। नाउ इट डज नॉट मेक एनी सेंस जो यहाँ पे लिखा है, सो दैट इज व्हाई दिस एरर्स आर कमिंग। सो यू नीड टू प्ले विद योर रिसर्च ओवर हियर, यू विल सर्च ओवर हियर। आपको जब यहाँ पे सर्च करेंगे, जिस तरीके से आप अपनी चीजें यहाँ पे डालेंगे, तो वही चीजें यहाँ पे आपको डिस्प्ले करे के दिखाता रहेगा। इसी तरीके से आप और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉर्किंग जो है, इट्स ये प्रोसेस जो है गूगल डॉर्किंग नहीं कहलाता, ये प्रोसेस कहलाता है डॉर्किंग। ठीक है, क्योंकि आप जो है डॉर्किंग जो है सिर्फ और सिर्फ गूगल की नहीं कर सकते, आप किसी भी वेबसाइट के अंदर उनके जो है पैरामीटर्स को देख सकते हैं। और अगर आप अभी भी समझते हैं कि ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो Google Docs generated docs with AI. Again, we are using AI over here. However, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और भी यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि इसको हम एडवांस सर्च के अंदर भी जाके कर सकते हैं। गूगल एडवांस सर्च अगर हम लिखते हैं यहाँ पे जाके, तो ये आपके लिए बिल्कुल वही काम करेगा जो कि एआई डॉकिंग जीपीटी कर रहा है। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। सो व्हिच मीन्स एक चीज़ यहाँ पे और भी हमें क्लियर हो जाती है कि दिस इज़ नॉट समथिंग कि किसी हैकर ने या किसी वाइट हैट हैकर ब्लैक हैटर ने डिस्कवर की। इट वाज ऑलवेज देयर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि वो टीचर की बात मुझे बार बार याद आती है कि ही यूज्ड टू से, अगर आप जो है आपकी गूगल की सर्च मेरी गूगल की सर्च से ज़्यादा बेहतर है, देन यू डिजर्व द आंसर्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही मेंट कि मैं जो हूँ गूगल डॉर्किंग को यूज़ करता हूँ और वहाँ से मुझे बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं। एंड यस, ही वाज राइट, हिज रिजल्ट्स वाज ऑलवेज फार मोर बेटर देन अस। वी डिड नॉट न्यू कि वो कैसे कर रहा था एट दैट टाइम, नाउ वी नो हाउ ही वाज डूइंग टुडे। सही है, इसी तरीके से कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आपको मैंने ओशन का जिक्र किया था। ओशन जो है वो उसके अंदर आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग स्पेंड करेंगे। सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई तस्वीर दी जाती है, तो उसके लिए सर्च करने के लिए हमारे पास कुछ सर्च इंजन हैं, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्च इंजन है गूगल करके, हम सबको पता है। हैकर्स एक सर्च इंजन बहुत यूज़ करते हैं, वो है डक डक गो। डक डक डो के बारे में बोलते हैं कि आपकी इन्वायरमेंट को है आपको मेंटेन रखता है। ठीक है, ओके फाइन, नॉट एन इशू, आपने कह दिया मैंने मान लिया। सही है, ठीक है, डक डक डॉट एआई। तो मैं जब अपनी साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को सर्च करता हूँ, सो दिस इज़ द चैनल आई गो टू, और यहाँ पे मैं अपना बहुत ही ज़्यादा इस पे काम कर रहा होता हूँ। सही है, इसके अलावा चैट जीपीटी इज़ देयर। तो ये डक डक गो भी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग भी इसको कीजिए। अच्छा, जब हम गूगल और यहाँ पे आते हैं, तो ये तो आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड चीज़ें कवर करती है, लेकिन इसके अलावा आपको पास ऐसी भी रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि उन डोमेन्स में जाए जहाँ पे गूगल और डक डक को या इतनी ज़्यादा नहीं चलती। फॉर एग्जांपल दो वेबसाइट्स हैं, एक चाइना की है, एक रशिया की है, जो गूगल की तरह यूज़ करते हैं। आई हैव इट्स बीन अ टाइम, क्योंकि मेरा जो आजकल जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है वो इट्स मोर ऑन RHCSA, तो उनको भी मैंने यूज़ नहीं किया, इट्स बीन अ वाइल। सो लेट मी मेक यू अ प्रॉमिस कि इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उन वेबसाइट को भी आपके सामने रखूंगा। एंड उसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट काफ़ी चेंज हैं। इसके अलावा हम रिवर्स सर्च इमेज के बारे में भी देखेंगे कि हम इमेज को डालेंगे और हम इमेज से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है कहाँ पे है। एक इमेज को फॉर एग्जांपल जैसे
चैट में आया हुआ था कि क्या था इनका नाम, जावेद और रहमान साहब भावलपुर से हैं, ठीक है ना। तो एक ये तस्वीर अज्यूम कर लेते हैं, एक तस्वीर ये हमें देखते हैं और हमें बताते हैं, आप हमें बताएं कि मैं किधर हूँ। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे आती है, एक तस्वीर से हम उसको कैसे गैदर कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या टेक्निक यूज होती हैं, दैट टू ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री, ठीक है ना। हम उनको देखेंगे। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम अगर हम किसी की हिस्ट्री जानना चाहें वेबसाइट की, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं जो कि टाइमलाइन के बारे में बात करती है, आपकी पिछली वेबसाइट वगैरह को दिखाती है, और हम उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डोमेन को डोमेन के किसी भी डोमेन के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो किधर डिप्लॉय है, हम उसको दो तरीके से, पैसिव और एक्टिव और पैसिव तरीके से हासिल करेंगे। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा। आई मीन अ लॉट इज वेटिंग फॉर यू इन क्लास वन इटसेल्फ, ताकि वो सारी चीज़ें जो कि फ्री एज इन सेंस के ओपन सोर्स में पड़ी हुई हैं, वो आप लोगों को दे दी जाए, एंड यू जस्ट हैव गो एंड हैव अ क्लास विद इट। एंड इंशाल्लाह फिर उसके बाद जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो मैं आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, कि आपको लैब बनाना सिखाऊंगा कि आपकी लैब कैसे बनती है। आई गिव यू अ स्मॉल हिंट। ये मेरा वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट है, या हाइपरवाइजर जिसको कह रहे हैं आप। और इसके अंदर जो है मैंने अपनी काली लिनक्स डाली हुई है, काली लिनक्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी का एक्सपीरियंस है काली लिनक्स में और कहते हैं कि नो, और दे वांट टू यूज पैरेट, आई वुड से प्लीज गो अहेड। आई वुड लव टू सी यू डूइंग पैरेट, एंड मुझे भी इसमें थोड़ा सा आप एजुकेट करें, ठीक है ना। सो काली और पैरेट हम इससे यूज करेंगे, दे आर कमिंग विद द प्री इंस्टॉल्ड टूल्स, ठीक है। तो टूल्स को इंस्टॉल करने का जो टाइम होगा वो आपका बच जाएगा, ठीक है। विच ब्रिंग्स इट टू अनदर क्वेश्चन, कि आया विंडोज की मशीन के हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, कैन दैट बी यूज फॉर हैकिंग पर्पस? तो आंसर उसका बहुत सिंपल सा है, यस इट कैन बी यूज फॉर योर हैकिंग पर्पस, प्रोवाइडेड दैट यू कैन इंस्टॉल ऑल दोस टूल्स। जैसे कहा मैंने एनमैप की बात की, तो यहाँ पे हम टूल जो है एनमैप को ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास इसकी विक्टिम मशीन नहीं है, वरना आपको मैं विक्टिम मशीन से भी बनाता। एनीथिंग यू टाइप एंड इट कम्स इनटू दिस ब्लू फॉर्मेट, व्हिच मींस इट, ओके फाइन, दिस वन इज रेडी टू गो, ठीक है। तो अननेसेसरी मैं किसी को भी टच नहीं करूंगा, किसी वेबसाइट को भी टच नहीं करूंगा, और मेरी जितनी भी एक्सपेरिमेंटेशन होगी, जितनी भी आपको सिखाने की जो भी टेक्निक्स होंगी, वो सारी इसी पर्टिकुलर हाइपरवाइजर के अंदर होंगी। मैं हाइपरवाइजर से बाहर नहीं जाऊंगा। विच मीन्स के अगर आप बोलें कि आप सर एक्स वाई सी वेबसाइट को अगर ट्रेस आउट कर सकते हैं, या वहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती है, तो मेरा आंसर बहुत सिंपल से होगा, नहीं सर मैं नहीं करूंगा। आप उस समझें कि आप ये समझें कि मुझे नहीं आती, ओके आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है, एंड दोज आर ऑल इलीगल एक्टिविटीज़, और वो हम लोग मना करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू योरसेल्फ इनटू एनी इलीगल एक्टिविटीज़। इसको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लेके चलेंगे। दे आर पेनल्टीज दैट यू पे इफ़ यू गो आउट ऑफ बाउंड, ठीक है ना। अननेसेसरी हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। एक चीज के ऊपर आप लोगों ने और भी फोकस करना है, इंशाल्लाह मेरे साथ आप जाएंगे। मुझे जिस तरीके से पढ़ाया गया है, वो वो उसी फॉर्मेट को मैं आगे लेके चलूंगा। अगर उसमें कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड कर सका, तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। और सर मुझे जो पढ़ाया गया है वो है डेवलपमेंट के ऊपर, कि आप अपनी रिसर्च करें और खुद अपने आप को डेवलप करें, विच मीन्स कि आपको मैं एक से दो अटैक ज़रूर करके बताऊंगा। फर्दर अटैक्स फर्दर मशीन पे कैसे करने हैं, दैट यू विल हैव टू परफॉर्म बाय योरसेल्फ, ठीक है सर। Uh, any question on today's session? Please do ask me. जी, आपने लिखा कि वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास VMware का नहीं है, तो आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लें। मेरे पास पहले वर्चुअल बॉक्स ही था, एंड आई डू प्रेफर वर्चुअल बॉक्स ओवर VMware। लेकिन मेरी कुछ लैब जो हैं वो VMware पे ही चलेंगी, वो वर्चुअल बॉक्स पे नहीं चल सकेंगी। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू स्विच, ठीक है। सो यस यू हैव टू डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, और आपको अपने लैपटॉप की अपनी कंप्यूटर की वर्चुअलाइजेशन को भी इनेबल करना पड़ेगा बायोस में जाके, ठीक है। I installed Quali through IDM, and now I have to install into virtual machine. I have set up all these things like hardware, storage, allotment, and shows booting error. आप मुझे एक दफ़ा एरर बता दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए, perhaps I will be able to resolve your situation.
मैंने एक दफ़ा इंस्टॉल कर ली इसको अपने पीसी में, लेकिन आई डू नॉट नो व्हाई इट वाज लैगिंग। अब्दुल राफ़े, हो सकता है कि जो रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल दी गई हों और उसके अंदर से उसकी वजह से वो लैग कर रहा हो। इट कुड बी इट कुड बी एन इशू। अगेन आई नीड टू सी योर दिस थिंग, इज देयर एनी शॉर्टकट टू यूज काली लिनक्स? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्लीज इसको जरा सा करें। मिस फातिमा ने लिखा है इंस्टॉल काली आईडीएम सेम। मुझे अपने एरर्स दिखाइएगा आप दोनों, देन आई कैन शेयर इट विद यू कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। देखिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए विदाउट अहमद, विदाउट Kali Linux, can you explain steps how to use Kali Linux? Yes, it is a part of the course। ठीक है। एक आपके पास एक दिन मैं आपके पास बिल्कुल लगाऊंगा कि इसको Kali Linux को कैसे यूज करते हैं। सो एवरीथिंग इन इट्स टाइम। वर्चुअल मशीन में Kali Linux सही से ओसवा, काइंडली आप इसको दोबारा मुझसे पूछ सकती हैं या मुझे सही से नहीं समझ में आ रहा आपका क्वेश्चन, प्लीज। इट इज नॉट वर्चुअल मशीन, आई इंस्टॉल इट ऑन माई पीसी प्रॉपरली। अच्छा, ये आपने इसको पीसी पे ही आपने क्या आपने देखना चाहिए था आपको अब्दुल राफे, इज योर हार्डवेयर कंपैटिबल टू लिनक्स? बिरदा खलील, मेरे सर से मेरा अपना एरर रिजॉल्व नहीं होता, दोबारा करूं दोनों में दोबारा। मिस वर्दा, आप एक दफा अगेन आपके एरर्स जो आ रहे हैं ना, यू नीड टू शो मी दोस एरर्स, आई विल बी एबल टू रिजॉल्व इट प्रॉपर्ली। ठीक है, एक दफा मुझे दिखाइएगा। देखें, एक एरर ना शुरू शुरू में जब भी आप इंस्टॉल करते हैं ना, प्लीज एक सेकेंड। ओके, अच्छा, 1 मिनट के लिए अपने सवाल थोड़े से बंद कीजिए प्लीज। 8 GB रैम शुड बी वर्किंग फाइन। तो उसके लिए तो शुड बी इनफ। सही। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था 1 मिनट के लिए अपने बंद कीजिएगा। बाज दफा क्या होता है, वर्चुअल बॉक्स में मैंने देखा है, VMware पे मैंने नहीं देखा। जब आप अपना वर्चुअल बॉक्स को रन करते हैं ना, तो वो एक एरर देता है। सही है, उस एरर को एक दफा पढ़ें, वो एरर क्या दे रहा है। ठीक है। अम, एक सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो फिर मैं आपके क्वेश्चन को भी एड्रेस करता हूँ। प्लीज एक सेकंड लिए रुक जाइए। वो एरर देता है, उसको एरर को पढ़ें, वो एरर क्या बता रहा है। इसका मतलब है एक डेवलपमेंट पैकेज है C++ का, माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपकी मशीन चलना शुरू हो जाएगी। सही है। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू रिजॉल्व। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन की एनवायरनमेंट के ऊपर, स्पेशली वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। सही है। VMware के ऊपर अभी तक मुझे ऐसा कोई एरर इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आई प्रेफर वर्चुअल बॉक्स और VMware, लेकिन मुझे किसी मकसद के तहत मुझे वापस इसको स्विच करना पड़ा, एंड आई एम कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम। ठीक है। तो इसको जरा देख लीजिएगा। वंस यू डू दैट, आपकी वर्चुअलाइजेशन, आपका हाइपरवाइजर चलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड वंस दैट इज रेडी, यू कैन कैरी ऑन विद योर अदर एक्टिविटीज। सही है। अ, ठीक है। सर, हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? फातिमा, प्लीज ये सुहेब भाई इसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकेंगे rather than me. I have installed Kali Linux into a virtual machine. Then I open my Kali. It does not allow me to take snapshots. Then how can I send the errors to a snapshot? ठीक है, ठीक है, ठीक है। Um, you can see my screen. Uh, Oswa, can you see my screen, please? इसका मुझे जवाब दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप देंगी इसको। आप यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे लिखेंगे स्निपिंग टूल, और यहाँ पे जो भी एरर होगा उसको ये कर देंगी, और जब आप लोगों के पास ये आ जाएगा तो मैं आपके पास श्वेत भाई, कैन यू कम ऑनलाइन फॉर 2 मिनट्स प्लीज? जी जी। श्वेत भाई, ये आई थिंक मेरी क्लास ही है, ये पूरे स्टूडेंट मेरी क्लास में ही होंगे आई होप सो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जब आप लोग क्लास में आ जाएंगे तो ग्रुप के ऊपर आप जो है इसको जो है अपनी कोई भी स्क्रीनशॉट्स आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं, अपना नंबर दीजिए। ठीक है ना? तो आप अपना उसमें देख लीजिएगा, आपके जब मुझे पता चल जाएगा आपके एरर क्या, आई विल बी एबल टू एड्रेस इट प्रॉपर्ली।
Any further questions? Any more clarifications that you guys need? Sir, how can I check data if my website is using without my permission? थोड़ा सा इस चीज़ को मुझे आपने और भी क्लियर करना होगा, अपने सवाल को अहमद खान साहब। और कुछ सवाल आप लोगों के होंगे जो कि बिफोर टाइम आप लोग मुझसे पूछ रहे होंगे, तो मैं उनको एड्रेस नहीं करूंगा, मैं उसी वक्त उसको एड्रेस करूंगा जब वो चैप्टर या हम उस टॉपिक पे आएंगे। होता यह है कि हम जब चीज़ों को जंप करना शुरू करते हैं तो एक पेस एक फ्लो ख़राब हो जाता है, क्योंकि सबने एक साथ चलना होता है क्लास के अंदर। तो हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को मैं अवॉइड नहीं करूँगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती होगी तो मैं डेफिनेटली उसको सर्च करके आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ये मेरा आपसे वादा है। I hope to see you guys soon in my next class, and I hope we'll learn a lot.